सोलमेट वर्सेस ट्विन फ्लेम। नमस्कार दोस्तों, हम सब ने सोलमेट के बारे में सुना है। वो लोग जो हमारी जिंदगी में आराम, सहारा और प्यार लाते हैं। सोलमेट के साथ रिश्ते सहज होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका कोई रिश्ता आरामदायक ना होकर तूफानी हो, जो आपको बदलने पर मजबूर कर दे? यहीं आता है ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट। ट्विन फ्लेम एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार आपकी आत्मा दो शरीरों में बटी है। ये कोई सामान्य प्रेम संबंध नहीं होता, बल्कि एक बेहद गहरा और तीव्र यानी कि इंटेंस रिश्ता होता है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। इसे दर्पण आत्मा यानी मिरर सोल भी कहा जाता है। ट्विन फ्लेम का सही मतलब और लक्षण। ट्विन फ्लेम रिश्ता किसी सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन से बिल्कुल अलग है। इसका उद्देश्य सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि आपका आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना होता है। ये 4 लक्षण बताते हैं कि आप ट्विन फ्लेम से मिले हैं। तुरंत पहचान। उन्हें देखते ही एक शक्तिशाली आकर्षण और घर जैसा सुकून महसूस होता है। गहरा ऊर्जा प्रवाह। आप दूर होने पर भी उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। ये एक तरह का टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। सिंक्रोनिसिटी। आपको लगातार 11-11 जैसे आध्यात्मिक संकेत दिखाई देते हैं। दर्पण की तरह काम करना। ये आपको आपकी सारी कमियां, डर और असुरक्षाएं दिखाता है जिनसे आप अब तक भागते रहे थे। स्टेज 1, परीक्षा और चुनौती। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद शुरू होती है परीक्षा। शुरुआती खुशी यानी हनीमून फेज कम होते ही रिश्ते की तीव्रता या कहें तो इंटेंसिटी आप दोनों की पुरानी चोटों को सतह पर ले आती है। इस चरण में रिश्ते में संघर्ष और बहस बढ़ जाती है। आपका ट्विन फ्लेम एक दर्पण की तरह काम करता है जो आपको खुद पर काम करने के लिए मजबूर कर देता है। ये चरण बहुत जरूरी है। जब तक आप इस चुनौती का सामना नहीं करते और अपनी अंदरूनी समस्याओं को ठीक नहीं करते, तब तक आप अगले चरण में नहीं जा सकते। स्टेज 2, दौड़ और पीछा करना यानी रनर एंड चेजर। ये ट्विन फ्लेम सफर का सबसे दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण चरण है। एक पार्टनर यानी रनर रिश्ते की तीव्रता से डरकर भागने लगता है। रनर अपनी कमजोरियों और अनहील्ड ट्रॉमा का सामना नहीं कर पाता। दूसरा पार्टनर यानी चेजर रनर को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन चेजर की सबसे बड़ी गलती है बाहर यानी रनर पर फोकस करना। ये पीछा करना ही दबाव पैदा करता है जो रनर को और तेजी से दूर धकेलता है। ये भागदौड़ तब तक जारी रहती है जब तक दोनों अपनी अंदरूनी समस्याओं को पूरा नहीं कर लेते। स्टेज 3, आत्मसमर्पण और हीलिंग। इस दर्द को खत्म करने और यूनियन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है आत्मसमर्पण यानी सरेंडर। आत्मसमर्पण का मतलब है पीछा करना पूरी तरह से बंद करना और यह स्वीकार करना कि आप किसी और को नियंत्रित नहीं कर सकते। फोकस अंदर लाएं। अपनी पूरी ऊर्जा रनर पर खर्च करने की बजाय खुद पर लगाएं। हीलिंग। अपने कमजोरियों पर काम करें और आत्मप्रेम यानी सेल्फ लव सीखें। शांति। खुद को इतना शांत और पूर्ण बना लें कि आपको किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत महसूस ना हो। ये आत्मप्रेम ही वो शांति पैदा करता है जो अंततः भागने के दबाव को खत्म कर देता है और यूनियन की नींव रखता है। स्टेज 4, पुनर्मिलन और यूनियन। जब दोनों पार्टनर आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होते हैं तभी यूनियन संभव है। ये पुनर्मिलन अब जुनून पर नहीं बल्कि गहरी समझदारी, सम्मान और शांति पर आधारित होता है। दोनों पार्टनर अपनी अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद में ही आत्मपूर्णता पाली होती है। ये रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि एक समान उद्देश्य यानी शेयर्ड पर्पस के लिए होता है, जिसका मकसद दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना है। फाइनल थॉट। ट्विन फ्लेम सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास की यात्रा है।